अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं आज के लेक्चर के अंदर, दैट इज़ अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। विंडिकेशन कहते हैं राइट को किसी एक्शन की बेस पे राइट प्रोवाइड करना, या जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करना, या जस्टिफिकेशन देना, या किसी को जस्टिफाइड करना। तो टाइटल इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है कि जो वर्क है ये फेमिनिस्टिक पीस ऑफ वर्क है, जहाँ पे फेमिनिज्म की बात की जा रही है, विमेन राइट की बात की जा रही है कि औरतों को उनका हक दिया जाए, औरतों को मेन के इक्वल कंसीडर किया जाए। ये सारी बात करने वाली मैरी वुलस्टोन इस रिस्पेक्टिव बुक के अंदर। और हमने इस बुक का चैप्टर 1 डिस्कस करना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर 1 जो है, इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है द राइट्स एंड इन्वॉल्व्ड ड्यूटीज ऑफ मैनकाइंड कंसीडर। यानी कि टाइटल अगेन इंडिकेट करे यहाँ पे जो मैनकाइंड है, जो ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनकी बात कर रही हैं। क्लियर? अब होता क्या है इस चैप्टर के अंदर, मैरी वुलस्टोन जो है वो विमेन को जो भी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं सोसाइटी में, उनको हाईलाइट करती हैं। कहती हैं कि जेंडर रोल्स हैं और इनइक्वालिटीज़ हैं, और इनइक्वालिटी और जेंडर रोल्स की बेस पे विमेन को मार्जिनलाइज किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है। और ये किस टाइम पीरियड की बात कर रही हैं? 18th सेंचुरी की बात कर रही हैं, वो टाइम पीरियड जब फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुई थी। एनी हाउ, ये बताती हैं कि सोसाइटी में जेंडर रोल्स डोमिनेंट है। मेन है उसको हायर रैंक पे रखा जा रहा है, मेन की सुपरमेसी है, मेन की बात की जा रही है। जबकि फीमेल हैं, जो विमेन हैं, उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, सप्रेस किया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जिस बेस पे सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट की गई हुई है, और वो इनइक्वालिटीज चलती आ रही हैं। फिर ये बात करते हैं कि 18th सेंचुरी के अंदर एजुकेशनल प्रैक्टिसेस ऐसी चल रही थी जहाँ पे फीमेल को इतना एक्सप्लॉइट किया गया, जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट किया जा रहा था। विमेन को कोई भी उनका राइट मिल नहीं रहा था। इवन के विमेन को सिर्फ और सिर्फ एक पीस समझ रहा था, यानी कि एक डेकोरेशन पीस होता है ना, वो जो कि सिर्फ और सिर्फ मेन को प्लेजर प्रोवाइड करने के लिए, मेन को हैप्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए है। एक ऐसी क्रिएचर जिसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ मर्द को खुश करे, ब्यूटी से भरपूर हो, उसके अंदर चार्म हो, सुपरफिशियल क्वालिटीज़ हों उसके अंदर। ठीक है, कोई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात ही नहीं, कि उसके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल एलिमेंट आए, उसकी कोई बात ही नहीं की जा रही थी। सिर्फ और सिर्फ विमेन को इसी रैंक पर रखा जा रहा था। यानी अपनी खूबसूरती का ख्याल रखा जाए, औरत सिर्फ अपनी खूबसूरती का ख्याल रखे, अपने आप को बनाकर संवार कर रखे, ताकि उसको देख के जो मैन है वो खुश हो। ना कि अपनी एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करे, ना कि अपने आप की रीजनिंग की बात करे, ना कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करे। यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का कोई लिंक ही नहीं था विमेन के साथ। और इस बेस पे क्या हो रहा था? इस बेस पे मैरी वुllstonecraft कहती हैं कि ये जो अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो इट मीन्स कि एजुकेशनल सिस्टम के अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं। और ये ना सिर्फ फ्लॉज एजुकेशनल सिस्टम के अंदर है, बल्कि ये फ्लॉज जो हैं ये विमेन के अंदर भी लाए जा रहे हैं। विमेन की जो पर्सनल ग्रोथ है उसको भी ख़राब किया जा रहा है, और विमेन की पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ जो पूरी सोसाइटी एज अ होल है उसको भी इसके साथ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स फेस करना पड़ रहे हैं। इसलिए जो राइटर है वो कहती है कि जो विमेन है उनको भी मेन के साथ साथ इक्वल लेवल पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, क्योंकि विमेन का भी इम्पोर्टेंट रोल है सोसाइटी के अंदर। विमेन को अगर एजुकेशन देंगे तो वो सोसाइटी के अंदर एक डोमिनेंट और एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करेंगे लाइक मेन। इसलिए वो कहते हैं जिस तरह मेन को आप ट्रीट कर रहे हैं, मेन को आप एजुकेशन दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही विमेन को भी एजुकेशन दे। तो इन शॉर्ट जो अभी हमने पढ़ा वहाँ पे रोल ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही है। ठीक है, तो वो कहती हैं कि विमेन को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए तो इससे सोसाइटी में बेटरमेंट आएगी। ठीक है, सोसाइटी बेहतरी की तरफ जाएगी। यानी यहाँ पे आइडिया ऑफ रीज़न, अक्ल के ऊपर, सोच के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है, ना कि आइडिया ऑफ ब्यूटी के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। जैसे कि सोसाइटी में औरत को मैंने बताया कि सोर्स ऑफ ब्यूटी, सोर्स ऑफ प्लेजर समझा जा रहा था, वहाँ पे उनके एजुकेशन के ऊपर कोई फोकस नहीं था,
तो मैरी वोल्सटोनक्राफ्ट कहती हैं कि उनकी एजुकेशन के ऊपर भी फोकस दें, ठीक है। जिस तरह के आप मेन को पढ़ा रहे हैं वैसे ही औरतों को भी पढ़ाएं, उनकी एजुकेशन को भी प्रमोट करवाएं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर जेंडर रोल्स जो है ना, अगर मेन हो या विमेन हो, दोनों ही इक्वालिटी के लेवल पे आते हैं, दोनों इक्वालिटी रखते हैं। तो अगर हम बात करें, सेंट्रल थीम जो था हम लोगों को नज़र आया इसके अंदर, वो रीज़न का था। ये भी इसके चैप्टर के अंदर डिस्कस किया है कि जो एक विमेन है या मेन है, जो ह्यूमन बीइंग एज अ होल है, उनको उनके रीज़न की बेस के ऊपर जज किया जाए, ना कि उनके जेंडर की बेस के ऊपर। कि आप कहते थे कि जो विमेन है वो फ्रेजाइल है, मेन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कहती ऐसी कोई बात नहीं है। बोथ हैव कैपेसिटी ऑफ द रीज़न, ठीक है। दोनों के पास रीज़न यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी मौजूद है, और दोनों इंटेलेक्चुअलिटी इक्वल लेवल पे रखते हैं। इसलिए कहते हैं कि विमेन possesses the same capacity for reason as the men, ठीक है। जैसे men के पास रीज़न है वैसे ही विमेन के पास रीज़न है। इसलिए यहाँ पे कहती हैं कि इसी बेस पे दोनों को सेम फंडामेंटल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जानी चाहिए। और ये फर्दर एम्फोसाइज करती हैं कि अगर विमेन की एजुकेशन को आप वो कर रहे हैं, निगेट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, उनकी इंटेलेक्चुअली को डिनाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप सोसाइटी के अंदर अनजस्टिस क्रिएट कर रहे हैं। ये अनजस्ट है, इनजस्टिस क्रिएट कर रहे हैं आप, और सोसाइटी जो है वो डिट्रीमेंटल सोसाइटी की तरफ जा रही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोट लिखी है, परफेक्शन ऑफ आवर नेचर एंड कैपेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस मस्ट बी एस्टिमेटेड बाय द डिग्री ऑफ द रीजन, virtue, knowledge that distinguish the individual and direct the laws by which bind society। कि अगर आपने जज करना है ना किसी को भी, उनके रीज़न, virtue और नॉलेज की बेस पे जज करो। और ये रीज़न, virtue और नॉलेज विमेन के पास भी इतना जितना कि मेन के पास है, और ये इक्वालिटी क्रिएट करता है। आप सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस मत क्रिएट करो, आप एक अनजस्ट सोसाइटी मत क्रिएट करो, डिट्रीमेंटल सोसाइटी मत क्रिएट करो। आप विमेन को भी वही राइट्स प्रोवाइड करो जो कि मेन को दे रही हो, उनको भी वही अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करो। क्लियर। फर्दरमोर इसी के साथ साथ वो कहती हैं कि जो विमेन का रोल रख दिया गया ना, लिमिटेड कर दिया गया है कि वो मेन को प्लीज़ करे, डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्ले करे, घर के काम करे, सफाइयाँ करे, ये सब कुछ यहाँ तक लिमिटेड कर दिया गया है ना। कहती ये नोशन जो है ये एक अच्छा नोशन नहीं है, वो इस प्रिवेलिंग नोशन को क्रिटिसाइज करती हैं। कहती हैं कि जो विमेन है उनको मेयर ऑर्नामेंट्स की तरफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक जो ऑर्नामेंट बना दिया और स्लेव बना दिया अपने हस्बैंड के डिज़ायर के लिए, वहाँ तक लिमिटेड नहीं किया जाना चाहिए। वहाँ तक लिमिटेड करना मीन्स ये विमेन के साथ एक इनजस्टिस की जा रही है, इससे उनके राइट्स स्नैच किए जा रहे हैं। तो कहते हैं उनको जो है सोसाइटी का एक ऐसा पार्ट बनाया जाए जहाँ पे उनको उनकी लाइफ को शेप आउट करने की फुल ऑन परमिशन हो। उनको एक सबऑर्डिनेट लेवल पे मत रखें, उनको मार्जिनलाइज ना करें, उनको एक्सप्लॉयट ना करें। और साथ ही ये कहते हैं कि जो इनको एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, मार्जिनलाइज किया जा रहा है, इनको सबऑर्डिनेशन लेवल पे रखा गया है, ये नेचुरल स्टेट नहीं है। लेकिन ये इनको सबऑर्डिनेशन लेवल पे कैसे रखा गया है? कहते हैं सोसाइटी ने रखा है प्रेजुडाइज की बेस पे, सोशल कंडीशनिंग की बेस पे, ठीक है। कहते हैं ये सोसाइटी ने काम किया है, ये काम नेचुरली यानी कि जो गॉड की तरफ से है वो क्रिएटेड नहीं है, ये सोसाइटी ने काम किया है। क्योंकि सोसाइटी ही औरत को सिखा रही होती है कि तुमने अपनी ब्यूटी का, अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखना है, तुमने सबमिसिव होकर रहना है, तुमने अपनी चार्म के ऊपर रिलाय करना है, तुमने अपने सोशल स्टेटस को सिक्योर करना है। और अपने सोशल स्टेटस को सिक्योर करना चाहती हो तो तुम्हें सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि अपनी ब्यूटी का ख्याल रखना, सबमिसिव होना, अपनी चार्म के ऊपर रिलाय होना, इन सब का ख्याल रखना होगा। और राइटर कहती है सारा कुछ जो है ये आर्टिफिशियल है, ये हार्मफुल है, इस तरह नहीं होना चाहिए। कहती एक औरत जो है उसको उसके करैक्टर और उसकी एबिलिटीज़ की बेस पे जज किया जाना चाहिए, इन सब सुपरफिशियल क्वालिटीज़ की बेस पे नहीं किया जाना चाहिए जज। तो अगर हम समरी की बात करें, मतलब इन पूरी समरी में हम लोगों ने क्या देखा है, पूरी समरी के अंदर जो हमारी राइटर हैं वो विमेन राइट की बात कर रही हैं, वो इसके अंदर जेंडर नॉर्म्स जो चलते आ रहे हैं उनको चैलेंज कर रही हैं, और कह रही हैं कि जो एजुकेशन लेवल है, जो रिकग्निशन लेवल है, वहाँ पे विमेन को इक्वल राइट्स दिए जाएं, जो विमेन की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं उनको समझा जाए। और जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस है वो उसको रिजेक्ट कर रही हैं। कहती हैं सोसाइटी ने औरत को एक गुलाम बना दिया है, सोसाइटी ने कहा कि औरत जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी है। कहती इस तरफ लिमिटेड ना रहे, औरत जो है उसके पास इंटेलेक्चुअलिटी है, उसको इंटेलेक्चुअलिटी की बेस पे जज किया जाए, उसको उसके कैरेक्टर की बेस पे जज किया जाए। और यहाँ पे जो उन्होंने सेंट्रल मैसेज दिया वो यही दिया है कि रीजन शुड बी द बेसिस फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिनाइंग विमेन देयर राइट्स बेस्ड ऑन जेंडर इज बोथ अनजस्ट एंड डिट्रीमेंटल टू द सोसाइटी एज अ होल। क्लियर कि जो रीज़न है
उसको बेस बनाया जाए और उसी की बेस पे जज किया जाए। थीम्स की बात करें यहाँ पे, तो हमारे पास एजुकेशन एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का थीम आया, हमने थ्रू एंड थ्रू देखा। रीजन एंड ह्यूमन राइट्स का थीम आया इसके अंदर, और इसके बाद हमने देखा थीम इसमें जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, सोशल कंडीशनिंग एंड प्रेजुडाइस। एंड देन जो थीम था वो था इक्वालिटी एंड जस्टिस। ये थीम ऑलरेडी मैं डिटेल जब चैप्टर हमने डिस्कस किया वहाँ पे हमारे क्लियर हो चुके हुए थे, मैंने फिर भी यहाँ पे डिटेल लिख दी हुई है स्क्रीन पे, आप इस स्क्रीन के ऊपर पॉज करके इन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं, और मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने समरी पढ़ी है, हमें समरी से ये थीम्स क्लियर हो चुके हुए थे। तो आई होप कि आपको जो हमारा आज का चैप्टर 1 था वो कवर हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी, कि इन शॉर्ट इसमें उन्होंने विमेन राइट, जैसा कि टाइटल में इंडिकेट किया गया था, उसी की बात की गई है। उन्होंने कहा रीजन को, इंटेलेक्चुअल को जो है वो प्रायोरिटी दी जाए, और दोनों को यानी कि मेन और विमेन को इक्वल रैंक पे रखा जाए। किस बेस पे? रीजन की बेस पे। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स कवर हो चुके होंगे इसकी समरी में, कोई भी कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट में अपने ओपिनियंस को लाजमी शेयर कीजिएगा। दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।